नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा बहुत से लोगों के लिए और शायद बहुत से लोग निकल भी ना पाएँ। क्योंकि ये ट्रैप ऐसा ट्रैप है जिसको हमने खुद अपने हाथों में बाँध रखा है। जी हाँ, एक लेवल के बियॉन्ड जाकर के अमीर बनने की कोशिश करना, पैसे कमाना, उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए, एक एफ़र्ट चाहिए सीखने के लिए। लेकिन हम सब बहुत बिज़ी हैं सिखाने में, दिखाने में। एक घर में जो बच्चे होते हैं उनके माँ-बाप अगर अमीर नहीं बन पाए, मिडिल क्लास ट्रैप में फँसे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को हम अच्छे से पढ़ा दें और वो उस गरीबी में से निकल जाएगा तो हम सबको उसमें से तारेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन धीरे-धीरे बेचारा वो बच्चा भी किसी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कोई नौकरी पा लेता है या कोई अच्छी नौकरी पा लेता है, तो उसके भी थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर और उसकी हैबिट्स भी ठीक वैसी हो जाती हैं जैसी उसके माँ-बाप की। वो भी यही सोचना शुरू कर देता है कि मेरे बच्चे या मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स मुझे इस ट्रैप में से बाहर निकालेंगी। मैं बात कर रहा हूँ एक सोशल कल्चर की। हम लोगों का जो सोसाइटी बना हुआ है, वो बना ही हुआ है मिडल क्लास ट्रैप को और मजबूत बनाने के लिए। इसमें थोड़ा साइकोलॉजी समझिए आप। एक इंसान कार खरीदता है तो क्यों खरीदता है? अपने कम्फर्ट के लिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से जा सके। लेकिन मिडिल क्लास ऐसा नहीं करता। वो एक कार खरीदता है लोगों को दिखाने के लिए अपना स्टेटस। और स्टेटस कौन दिखाता है? जो गरीब है। अमीर को तो स्टेटस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका स्टेटस तो उसकी टीम से मालूम पड़ता है। उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, वो कितने लोगों को अपनी सर्विस दे पा रहा है, वो कितना इम्पैक्ट डाल पा रहा है सोसाइटी में, उस हिसाब से एक स्टेटस बनती है। लेकिन मिडिल क्लास अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ऐसे-ऐसे खर्चे करता है, जो उसका स्टेटस दिखा रही है। और ये स्टेटस अलग-अलग तरीके से दिखाते भी हैं हम लोग। एक आदमी है जो बहुत गरीब महसूस कर रहा है, मतलब उसके पास शायद पैसे हैं लेकिन उसको पढ़ाई से गरीब महसूस कर रहा है, तो अपने बच्चों को पुश करेगा कि तुम एक बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई करो। तो पढ़ाई का स्टेटस, कॉलेज का स्टेटस उसको चाहिए। वहीं पर एक परिवार है जिसके पास पैसे बहुत कम हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कोई त्योहार आ गया, तो उसको फंक्शन करना है घर में। कोई ऐसी पूजा करना है जिसमें कि शायद उस पैसे से वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता था, कोई पढ़ाई कर सकता था, कोई नया स्किल सीख सकता था। लेकिन वो अपना पैसा और अपना टाइम दोनों उस चीज़ में खर्च कर देता है, जहाँ पर उसे एक सोसाइटी में उसके ही आस-पास के लोग जो उसी की तरह हैं, जो उसी की तरह सोचते हैं, उसको तारीफ़ देंगे। तो वो टेम्परेरी जो खुशी मिलती है, डोपामाइन मिलता है, लोगों से जो तारीफ़ मिलती है, जो अभी तो गरीब हैं, निकले नहीं गरीबी में से, लेकिन लोगों की आँखों में जो एक हमको लगता है कि अरे यार वो हमसे इम्प्रेस हो गया। हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो लोग हमसे इम्प्रेस हो गए। हमने घर में एक बड़ी पूजा कराई तो लोग हमसे इम्प्रेस हो गए। या कोई भी एक ऐसा खर्चा करें जो असल में है लायबिलिटी। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाई है रिसेंटली, एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? उसको आप देखिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा लेकर आए, वो है एक एसेट। और वो सभी चीज़ें जो आपकी जेब से हर महीने पैसा लेकर जाता है, वो है लायबिलिटी। इसको मैंने एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, उसको देखिएगा आप। तो मिडिल क्लास ट्रैप में जो लोग फँसे हुए हैं, वो केवल और केवल लायबिलिटी ही बनाते रहते हैं। और उनके बच्चे भी बेचारे जाकर नौकरी करते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम अमीर बन रहे हैं, बट बेसिकली वो लोग नौकरी के साथ-साथ ढेर सारी लायबिलिटीज़ ले रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम एक अमीर आदमी हो चुके हैं। तो ढेर सारे लोन्स लेंगे, ढेर सारी चीज़ों के लिए लोन्स लेंगे और फिर उनको एक एक ये भी फीलिंग आती रहती है कि एक ही बार तो करना है, तो बेस्ट से बेस्ट कर लो। लेकिन ये एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप कर रहे हैं। इसलिए 100 में से 1 आदमी होता है जो मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाता है। क्योंकि ये ट्रैप हम खुद ही बनाते हैं और इस ट्रैप में जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आपका टाइम।
क्योंकि अगर आप जहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर अपना टाइम खर्च करना पड़ता है, अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आपका लेवल, फाइनेंशियल लेवल उतना ही होगा जितना आपके फ्रेंड्स का होगा। जैसे लोगों के साथ आप घूमते-फिरते हैं, जैसे लोगों के साथ आप अपने थॉट्स शेयर करते हैं, उनके थॉट्स आप लेते हैं, आपके थॉट्स वो लेते हैं, ऐसे ही आप बनेंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया आज से 10 साल पहले कि मैं किताबों को अपना दोस्त बनाऊँगा और अगर इसके अलावा कोई मेरा दोस्त बनेगा, तो वो लोग ऐसे होंगे जो बहुत डीप होंगे स्पिरिचुअली। रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या ऐसे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं सोसाइटी में। राजू वेंकटरमन मेरे अपने मेंटर हैं। अमर सिंह मेरी पिछली कंपनी के सीईओ, वो मेरे मेंटर हैं और ढेर सारे अलग-अलग किताबों के ज़रिए जो टीचर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने बिज़नेसेस खड़े किए हैं, वो मेरे मेंटर्स हैं। ये लोग वो हैं जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और मिडल क्लास टाइप वाले क्या करते हैं, अपने दुखड़े शेयर करने के लिए अपने ही जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। अगर आपको मिडल क्लास टाइप से बाहर निकलना है, तो अपने आप को ये मानना बंद करिए कि ये सोसाइटी जिसमें मैं हूँ, उसी का मैं हिस्सा हूँ। नहीं तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। वो बड़े-बड़े खर्चे जो असल में लायबिलिटी है, आपको गरीब कर रहा है, फिर भी आप करेंगे। चाहे आप एक फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर हो, 50 साल के हो, चाहे 20 साल के हो। आपकी मेंटालिटी अगर वही है कि मेरे पीयर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे आस-पड़ोस के लोग जैसा कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँगा। वैसे मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगा, वैसे मैं अपने पैसे खर्च करूँगा और वही चीज़ों के बारे में सोचूँगा और बोलूँगा और डिस्कस करूँगा, तो आप वैसे ही बन जाएँगे। मैंने एमबीबीएस खत्म करने के बाद एक छोटे से ग्रुप के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में एक स्कूल चलाया था। करीब 4 साल के लिए हम लोगों ने एक स्कूल चलाया। फिर एक और स्कूल चलाया। 2 स्कूल हमारे थे दिल्ली में, लेकिन बहुत छोटे-छोटे स्कूल्स थे। उससे हम बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे उस सोसाइटी में, ना ही तो उनकी लाइफ़ में, नहीं तो अपनी लाइफ़ में। तो फिर वो दोनों स्कूल मैंने बंद कर दिए। आज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है अपने आप को स्टडी करने में, बिज़नेसेस को स्टडी करने में। अब मैं स्पेशली अपने आप को उन सभी ग्रुप से अलग कर चुका हूँ, ख़ास तौर से उन ग्रुप से जो लोग बहुत बड़ा सोच नहीं पाते। अगर आपका एक दूर का विज़न नहीं है, तो आप इस मिडल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएँगे। ये बहुत मुश्किल है सोचना दोस्तों। हर कोई सोच नहीं पाता और जो लोग सोच पाते हैं उसके पास टाइम नहीं है आपके साथ बैठकर गप्पे मारने के लिए। उसके पास टाइम नहीं है आपके साथ ड्रिंक करे। मैंने देखा है लखीमपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक-दूसरे से मिलते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, खेलते-कूदते हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत डेप्थ में जाकर के एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाना, इसके बारे में नहीं सोच पाते। कभी सोचा ही नहीं है, वो कल्चर नहीं है, वो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने आप से पूछिए कि मैं कहाँ पर अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ? कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ? अपने आप को सिखाने के लिए या आस-पास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? क्योंकि अगर आपके पास 50,000 रुपए भी है, तो भी आपके पास अपनी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पर आप अपना पैसा खर्च करेंगे, वहीं पर अपना टाइम खर्च करेंगे। तो या तो आप इस मिडल क्लास ट्रैप के जेल को और मजबूत बना रहे हैं या कमज़ोर बना रहे हैं। देख लीजिए आप कहाँ पर अपना टाइम खर्च कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा-सा एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिस्ट करिए कि एक दिन में सबसे ज़्यादा टाइम आपका कहाँ जाता है? कौन से इंसान को आप अपना फ्रेंड बोलते हैं? आपने अपना सबसे बड़ा खर्चा पिछले 1 महीने में कहाँ किया है या पिछले 1 साल में सबसे बड़ा खर्चा कहाँ किया है? और उसी से मालूम पड़ जाएगा कि आप मिडल क्लास ट्रैप में फँसे रहेंगे या बाहर निकलेंगे। मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है किताबों में। जो हम ये ऐप डेवलप कर रहे हैं उसमें, जो हमारा रिम्पी स्कैन चल रहा है उसकी मशीनों में और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक हॉस्पिटल के लिए प्लान किया है, तो उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट गया हम लोगों का। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अपने टाइम का और अपने पैसे का कहाँ किया है? एसेट में कि लायबिलिटी में? सचमुच में अमीर बनने के लिए या केवल अमीर दिखने के लिए?
और वो भी छोटी-सी गैदरिंग में, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, आप उनको कुछ खाना खिला देते हैं, फंक्शन करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं सुनना चाहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको सचमुच में मिडल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो dkbrains.com पे मैंने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है। उसमें लेवल 1 पे आपको क्या सीखना है, लेवल 2 पे क्या सीखना है, ऐसे करके मल्टीपल लेवल्स हैं। उन सबको आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए और देखिए कितनी जल्दी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है? शुरू के 10 वीडियोज़ उन सभी लेवल्स के फ्री हैं और उसके बाद आप मंथली या ईयरली अपनी सुविधा के हिसाब से जॉइन कर सकते हैं। ठीक है?